एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन, जहां मैं देती हूं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के सीरीज के अंतर्गत इंडेफिनिट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। काफी सिंपल वे में मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको ये टेंस चुटकियों में तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो हिंदी में सेंटेंस आपके रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं पर एंड होते हैं। ये तो हो गई बात हिंदी सेंटेंसेस में। हिंदी का कोई सेंटेंस आपके सामने है और सेंटेंस के एंड में ये कोई भी वर्ड है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पर्टिकुलर टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन यदि कोई सेंटेंस इंग्लिश में आपके सामने है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो कैसे आप पहचानेंगे? इसके लिए आपको जानना होगा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है, एक्चुअली 3 होती हैं, इज, आर, एम। पर अभी बात क्लियर नहीं है। यदि आपको इज, आर, एम मिलता है और आप कहें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, नहीं है। इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा मेन वर्ब की पोजीशन क्या है। इस टेंस में मेन वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में। आईएनजी फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल रन, रनिंग, राइट, राइटिंग, वीप, वीपिंग, लाफ, लाफिंग। यानी यदि आपको इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब मिलती है सेंटेंस में, साथ में आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि सेंटेंस आपका किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इतना क्लियर हो गया, आपको पहचान क्लियर हो गई। हिंदी के सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। इंग्लिश में इज, आर, एम के साथ आपको मिलेगी आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, अभी थोड़ी सी और बात बाकी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब 3 है ना, तो 3 का कुछ तो रोल होगा। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो समझ लेते हैं इसको भी। सबसे पहले लेते हैं इज को। इज हमारी आएगी ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। देखिए, ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो। आपको ये लग रहा होगा मैंने ही, सी, इट लिया, ये सिंगुलर ही तो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस तरह से मैं क्यों बता रही हूँ, वो चीज आपको क्लियर होगी आगे। एक्चुअली कुछ हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे यू है, आई है, वो किसी टेंस में आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो किसी में उसको प्लूरल, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये क्लियर करके चलना जरूरी है कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, बॉय, गर्ल, वुमन, उनके साथ हम लेंगे इज। अब आर की बात कर लेती हूं। आर आपका आएगा यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, और एम हेल्पिंग वर्ब आएगी केवल एक सब्जेक्ट के साथ, वो है आई। आई लोगों के हिसाब से वैसे भी पावरफुल होता है, इसीलिए वो अपना सेपरेट हेल्पिंग वर्ब लेके चल रहा है इस पर्टिकुलर टेंस में। तो चीजें आपको क्लियर हो गई। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं सेंटेंस के एंड में। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। ओके, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, रनिंग, राइटिंग, लाफिंग, वीपिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह से।
और हेल्पिंग वर्ब इज आएगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। हेल्पिंग वर्ब आर आएगी यू, वी, दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ, और एम, आई के साथ। इट्स क्लियर। आगे हम इस टेंस को और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझें। इससे पहले मैं चाहूंगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चीजें कहीं नोट कर लें, जिससे कि आप प्रॉपरली उनको रिवाइज कर पाए। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। आप इसको इरेज करते हैं और एग्जांपल्स के साथ पूरे टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा क्लियर हो गया है। अब क्या है, अब हमें उसको प्रैक्टिकल करना है, राइट। देखिए सेंटेंसेस मोस्टली 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले पॉजिटिव समझते हैं, फिर देखिएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो अपने आप ही तैयार होते चले जाएंगे। सबसे पहले एक दृष्टि इसके स्ट्रक्चर पर डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, यू, वी, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है आपके सेंटेंस में हो। फिर आप लेंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, राइट। फिर आप मेन वर्ब जो कि आएगी आपकी आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट यदि आपके सेंटेंस में दिया गया होगा, और अदर वर्ड्स यदि वो भी आपके सेंटेंस में दिए गए होंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। अब एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि सिंपल को आप समझेंगे तो कठिन की तरफ आपकी जो रास्ता है, जो पाथ है, ऑटोमेटिकली आपको बहुत इजी लगेगी। तो सेंटेंस है वह जा रहा है। अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट हमारा वह है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो ही को ले लिया हमने। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और हेल्पिंग वर्ब का हमने सीखा था कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ हम क्या लेते हैं, इज लेते हैं। तो इसको ले लिया क्योंकि ही है। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, जा रहा है यानी जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। तो यहां पर आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब को हमें लेना है आईएनजी फॉर्म में, तो गोइंग, ही इज गोइंग बन गया सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जैसा कुछ आया नहीं, तो दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह बाजार जा रहा है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इस सेंटेंस को देखिएगा, ही इज गोइंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, इस सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो वो आगे आ जाएगा। शुरू का स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब इसी सेंटेंस में एक अदर वर्ड डालकर इसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। लाइक वह बाजार जा रहा है, वह बाजार साइकिल से जा रहा है, वह बाजार साइकिल से जा रहा है। अब इसमें देखिएगा क्या करना है, बिल्कुल यही सेंटेंस आपका आ जाएगा। अब जो आपका अदर वर्ड है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। कैसे, यही लिखिएगा, ही is going to the market by bicycle. He is going, दिख नहीं रहा शायद आपको, राइट, शायद, चलिए मैं ऊपर उसको दे दूंगी बाद में। He is going to the market by bicycle. He is going to the market by bicycle.
तो आपको क्लियर हुआ होगा शायद कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, फिर अदर वर्ड्स को इंक्लूड करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए, क्या कुछ और सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर ले? चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। वह है कि इंग्लिश, क्योंकि ये गर्ल है तो शी आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, और पढ़ना की रीड, और क्योंकि हमें लेनी है आईएनजी फॉर्म तो लगा देंगे आई। शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग। क्लियर? वह किताब पढ़ रही है, इसी को आप ऑब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। वह कमरे में किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक इन द रूम। तो क्लियर हुआ कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस फिर ऑब्जेक्ट के साथ फिर अदर वर्ड्स के साथ आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। लाइक तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। तुम कमरे में किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक इन द रूम। राइट? तो आई होप ये तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं आपको तीनों सेंटेंसेस, तीनों तरह के सेंटेंसेस एक साथ समझाऊंगी और देखिएगा कितनी अच्छी तरह से आप चीजों को पकड़ते हैं। तो पॉजिटिव हम सेंटेंसेस को सीख चुके हैं, राइट? वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। वे रो रहे हैं, दे आर वीपिंग। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। अब नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में क्या चीजें बढ़ेंगी और घटेंगी, घटेंगी तो नहीं, बढ़ेंगी, वो हम देखते हैं। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हम लेते हैं। वे लिख रहे हैं, वे लिख रहे हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करेंगे दे आर राइटिंग, दे आर राइटिंग। इसी को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? दे आर नॉट राइटिंग। क्या किया हमने? देखा आपने? यही सेंटेंस हमने डिक्टो यहां रख दिया, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किया? नॉट को ऐड किया। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का बिल्कुल सेम रहेगा। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। दे आर राइटिंग, दे आर नॉट राइटिंग। राइट? वन मोर एग्जाम्पल। तुम गा रहे हो, तुम गा रहे हो, सॉरी, तुम गा रहे हो। यू आर सिंगिंग। आई होप आप बना पा रहे होंगे। यू आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग। इसी का नेगेटिव बना दीजिएगा, सिंपल, यू आर नॉट सिंगिंग। क्योंकि नेगेटिव में हमें क्या करना है? केवल सिंपली नॉट को ऐड करना है। यू आर नॉट सिंगिंग, यू आर नॉट सिंगिंग। क्लियर? यानी पॉजिटिव के साथ ही नेगेटिव सेंटेंसेस आपके तैयार हो जाते हैं, कोई भी इल्यूजन नहीं है। यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं। माँ मंदिर जा रही है, मदर इज गोइंग टू द टेम्पल। मदर इज गोइंग टू द टेम्पल। माँ मंदिर नहीं जा रही है, मदर इज नॉट गोइंग टू द टेम्पल। मदर इज नॉट गोइंग टू द टेम्पल। तुम एक लेख लिख रही हो, यू आर राइटिंग एन आर्टिकल। तुम एक लेख नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग एन आर्टिकल। क्लियर? तो पॉजिटिव के साथ ही हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस तैयार हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में आपको केवल नॉट को ऐड करना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, वो भी इसी तरह बहुत ही इजी वे में। सॉरी माय डियर लर्नर्स, एक्चुअली मैं एक ही वीडियो में पूरा टेंस कवर करने वाली थी, लेकिन ये चीजें आपको क्लियरली समझनी है तो टाइम ज्यादा लगना लाजमी है, तो वो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप क्लियर करेंगे, वे जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिनके मिडिल में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। साथ ही वे सेंटेंसेस भी समझेंगे जो कि क्वेश्चन वर्ड्स भी रखते हैं और नॉट भी रखते हैं। आई होप आप वो वीडियो भी देखेंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप
चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, ये स्पेशली मेरे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ये सारे टेंसेस जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ नोटबुक में लिख के रखिएगा। स्कूल जब ओपन होंगे मैं इनको चेक करूंगी, साथ में तैयार भी करते रहिएगा। अपने सराउंडिंग में आप चीजें देखिएगा, क्या हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, पत्ते गिर रहे हैं, घर में माँ क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, पिताजी क्या कर रहे हैं, आपके मित्र क्या कर रहे हैं, आपकी सहेली क्या कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज को नोट करिएगा, उनको नोटबुक में लिखिएगा और ट्रांसलेट करिएगा। जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं उनको चेक करूंगी। तो इसी तरह से पढ़ते रहिएगा और खुश भी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।